हम जानते ही हैं कि पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश करना एक इंतहाई मुश्किल काम है और मॉडर्न पेरेंट्स रिलाई करते हैं रिसर्च स्टडीज के ऊपर कि आखिर ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स हो रही हैं, मेथड्स हमें बताए जाएं जिनको अपनाकर हम अच्छे वालिदैन बन सकें। तो ऐसी ही एक स्टडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं स्टडी लेकर आई हूँ, वो है हार्वर्ड ग्रैंड स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी और बच्चों की परवरिश के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। चाइल्ड डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स हुआ करते हैं। एक तो है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे अपनी एज के हिसाब से बड़े हो रहे हैं, उनका वेट, हाइट और उनका उठना बैठना, उनकी मूवमेंट्स अपनी एज के अप्रोप्रिएट हैं, वो अपने हम असर बच्चों के साथ बड़े हो रहे हैं या नहीं। फिजिकल ग्रोथ हमें नजर आती है और डॉक्टर्स अक्सर जब बच्चे की हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, बहुत सी इस तरह की चीजें चेक कर रहे हैं, तो वो फिजिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं। लेकिन अब इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी। जी हाँ, बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ही ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 3 एस्पेक्ट्स इस स्टडी में लिए गए थे, जिसमें सोशल डेवलपमेंट बच्चे की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये 3 एस्पेक्ट्स लिए गए थे। स्टडी का मकसद क्या था कि ये देखना कि कैसे बच्चे साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस करते हैं। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी बड़ा मजेदार वेरिएबल है। आप जब मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, सायरन बजता है खौफनाक सा उसके अंदर, या म्यूजिक प्ले होता है उसके अंदर एक खौफनाक सा, इसी तरह से समटाइम्स हम कोई शख्स आकर बैठता है तो हम उससे थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं और कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ये हमारी साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है कि हम किसी इन्वायरमेंट में खुद को पुरसुकून और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। कैसे माहौल को बच्चे तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल समझते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसे वालिदैन जो वार्म थे, रिस्पॉन्सिव थे, एक्सेप्टिंग पेरेंट्स, ये 3 चीजें थी जिन पेरेंट्स के अंदर, उनके बच्चों में साइकोलॉजिकल सेफ्टी ज्यादा थी। यानी वो वालिदैन जो गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं, जो रिस्पॉन्सिव है यानी रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई वाकया पेश आया और एकदम से थप्पड़ नहीं मार देते हैं, अनप्रडिक्टेबल नहीं है, बल्कि वो रिस्पॉन्ड करना जानते हैं, बेहतर रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सेप्टिंग पेरेंट्स बच्चे की सिर्फ सक्सेस को ही सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि उनके फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं और एक्सेप्ट करने वाले थे। तो ये जो 3 चीजें थी, 3 एस्पेक्ट्स थे जिन वालिदैन में पाए गए थे, उनके बच्चों में साइकोलॉजिकल सेफ्टी का इंडिकेटर हाई था। साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्यों इतनी जरूरी है? जब तक एक बच्चा साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस नहीं करता, बच्चा क्या एडल्ट्स भी, अगर आपको एनवायरनमेंट ही प्रोटेक्टिव नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि मेरी जान माल इज्जत को खतरा लाहक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में हम काम करना पसंद नहीं करते हैं और हम वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज होती है ना, किसी चीज से खुश होने के लिए या वहाँ पर एक रिलैक्सिंग स्टेट में आने के लिए, जब तक हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस नहीं करेंगे, हमारी जो बाकी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है वो कभी भी चेरिश नहीं हो सकेंगे। जो वार्म पेरेंट्स है, अब ये वर्ड तो बड़ा ही एक तरह से सब्जेक्टिव है, गर्मजोश वालिदैन जो गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं, ये कैसे पेरेंट्स होंगे? गर्मजोशी का मतलब है लिसनिंग टू चाइल्ड्स फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशंस। वो वालिदैन जो बच्चा जो कुछ बता रहा है, फीलिंग्स है उसकी, एक्सप्रेशन दे रहा है, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर है, उसको अहमियत देते हैं और वो नोटिस करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, क्या हुआ। अब वो बहुत ही स्लाइट किस्म की चीज भी हो सकती है, उसकी डॉल का बाजू टूट गया है, उसका फेवरेट शू गुम हो गया है, उसकी फेवरेट कैंडी नहीं मिली, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं ना बच्चों के, तो उस पर एकदम से ये क्या इतनी बड़ी बात हुई, ये क्या हुआ। हम एडल्ट्स हैं लेकिन उन छोटे बच्चों की दुनिया भी छोटी होती है और उनकी अचीवमेंट्स और उनके लॉस भी उतने छोटे होते हैं, लेकिन वो उनसे उतना ही जज्बाती लगाव और डैमेज महसूस करते हैं जितना कि हम समटाइम को बहुत बड़े लॉस और डैमेज के ऊपर महसूस करते होंगे। तो ये चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है कि जो उनकी रियल फीलिंग्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं, उनको ऐसे पेरेंट्स जो वार्म पेरेंट्स हैं वो मॉनिटर करना जानते होंगे। दूसरी चीज जो सामने आई वो ये थी, प्रेजिंग एफर्ट्स नॉट द आउटकम्स। रिस्पॉन्सिव पेरेंट्स कौन से होंगे? रिएक्ट नहीं करते हैं। कैसे रिएक्ट नहीं करते हैं? नंबर अच्छे नहीं आए तो वो एकदम से नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सोचेंगे कि क्या करना चाहिए और क्यों नहीं आए, और एकदम से उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ आएंगे। रिएक्ट ये है कि एकदम से बच्चे को मारा, उसे गाली दी, उसको बुरा भला कहा जो उसके लिए शायद कहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो वो ये आइडिया करते हैं कि बच्चे की पेरेंटिंग के लिए कंस्ट्रक्टिव आइडियाज कौन से हैं, डिस्ट्रक्टिव वंस कौन से हैं। वो उसकी एफर्ट को, अब उसने अपनी कोशिश पुट की है, वो उनके लिए ज्यादा मैटर करती है। अगर नंबर कम ज्यादा आ रहे हैं तो वो इस चीज को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। मार्क्स के अलावा और भी बच्चों के अंदर
मुख्तलिफ तरह की सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। बच्चा मैच हार कर आया है, वो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था, उसने कुछ स्पीच प्रिपेयर की हुई थी, उसने किसी ड्रामेटिक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना था, उसको किसी फ्रेंड के सर्कल ने बाहर निकाल दिया। ऐसे इश्यूज होते हैं ना बच्चों के, तो वो ऐसे मौके के ऊपर उस बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उसको बैकअप करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? एक्सेप्टिंग पेरेंट्स। एक्सेप्टिंग पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जो कि एक्सेप्ट करते हैं बच्चों को, वो कैसे होंगे? रिस्पेक्टिंग देयर इंडिविजुअलिटी बाय रिफ्रेनिंग अनड्यू क्रिटिसिज्म एंड हार्श कंपैरिजंस। ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। स्पेशली हमारी जो पुरानी माएँ हैं वो ये समझती थी कि अनड्यू क्रिटिसिज्म, इसको वो क्रिटिसाइज करेंगे बच्चे को अगर, तो ये उसके लिए फ़ायदामंद होगा। ये एक आइडिया था। और सेकंड आइडिया ये कि उनका मुकाबला लगाई रखो। 5-7 बच्चे हैं, उनको कहना है तुमने नंबर अच्छे लेने हैं, तुमने आगे निकल के दिखाना है। वो ये समझते हैं कि इससे बच्चा बहुत आगे जाएगा। लेकिन शायद बच्चा अपनी एक सेल्फ लव में या सेल्फ एप्रिसिएशन में आगे निकलने की एफर्ट तो करता है, लेकिन उसमें वो ये तमीज़ छोड़ देता है कि मेरे आगे निकलने के चक्कर में मैंने कुछ लोगों के इमोशंस को और उनकी ज़िंदगियों को मैंने डैमेज तो नहीं किया, उन्हें मैंने कुचल तो नहीं दिया। ये एस्पेक्ट हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो दरअसल अनड्यू क्रिटिसिज्म नहीं करते और हार्श कंपैरिजंस ड्रॉ नहीं करते, ऐसे बच्चे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस करते हैं। बच्चों की साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने उसके बाकी एस्पेक्ट्स हैं। बल्कि सिर्फ अगर एक बच्चा एक एनवायरनमेंट में खुद को सेफ और सिक्योर महसूस नहीं करता, तो वो जितना मर्जी जेनेटिकली ज़हीन पैदा हुआ है, आपने उसको जितनी मर्जी अच्छी फूड खिला दी है, चूँकि उसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव नहीं मिल रहा, उसके अंदर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसे कंपेयर किया जा रहा है, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसके इमोशंस और फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो अल्टीमेटली वो बच्चा पैथोलॉजीज का शिकार भी हो सकता है और वो उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो डैमेज होगी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी थी। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं या कभी ना कभी तो वालिदैन बनेंगे ही ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियसली सीखते चले जाते हैं। सीखने का अमल जारी रखिएगा। जो भी आप काम करें, कोशिश करें कि वो बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए।